हेलो प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। आज मैं आप सभी के बीच में आया हूं किसी क्लास को लेकर नहीं, किसी कंटेंट को लेकर नहीं। मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। एसएससी से मेरे कुछ सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि एसएससी इन बातों का जवाब दे। और मैं ही नहीं, मैं चाहता हूं कि जितनी भी टीचिंग की फ्रेटर्निटी है जो यूट्यूब पर या जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो सब इस बात के लिए आवाज उठाएं ताकि ये आवाज एसएससी तक पहुंचे और एसएससी को इसका जवाब देना पड़े। क्योंकि हर बार आप हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। 7 अप्रैल 2026, 2 दिन पहले एसएससी जेई सीबीटी 2 का पेपर शेड्यूल किया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इलेक्ट्रिकल का पेपर भी इजी था, सिविल का पेपर भी ठीक ठाक था। लेकिन जो मैकेनिकल का पेपर था वो इतना टफ आया। बच्चों से जब हमने बात किया, बच्चों के जब हमने कमेंट देखे, और बहुत सारे बच्चों के, ये ऐसा भी नहीं है कि 8-10 बच्चों की मैं बात कर रहा हूं या 20-25 बच्चों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर ये जो पेपर था वो इतना टफ था, इतना टफ पेपर इस बार एसएससी ने सेट किया था कि ये जो पेपर था वो इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर गेट के लेवल का पेपर था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? आपके जो एसएमईज पेपर सेट कर रहे हैं, आपके जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पेपर सेट कर रहे हैं, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि 2 घंटे के टाइम में आप 60 न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते? या चलो 60 नहीं है, मोर देन 50 न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते, और वो भी ऐसे न्यूमेरिकल जो कि डेटा बेस्ड है, जिनमें आपने बहुत सारा सुपरफ्लुअस डेटा भर रखा है, और ऊपर से तब जब आपका कैलकुलेटर सही से काम नहीं कर रहा। तो क्या आपके एसएमईज ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर? और अगर नहीं तो फिर आपने ये पेपर ऐसे बनाया कैसे? मेरे कुछ सवाल आपसे हैं, बस मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। अभी 2 साल पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से ऐसा कौन सा आपके पास, आपको ऐसा कौन सा मंत्र मिल गया कि आपने पेपर को इतना कठिन बनाना स्टार्ट कर दिया? चलो सीबीटी 1 जो इस बार का हुआ था, अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिए, दूसरे सब्जेक्ट से, वो ठीक है, मान लिया कि वो सिलेबस में है। बट अगर आपने इतने ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भर दिए, आप 100 क्वेश्चन में आपने अगर 50-60 न्यूमेरिकल भर दिए, 2 घंटे का पेपर है, तो आपको लगता है कोई बच्चा सॉल्व कर पाएगा? मतलब बच्चों के मेंटल स्टेटस से आप खेल रहे हैं। बच्चे इतने मेहनत से 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और तुम्हारी सैलरी कितनी है यार? 5 लाख रुपए सैलरी दोगे क्या तुम? 50, 60, 70 हजार रुपए की सैलरी के लिए तुम इतना टफ पेपर सेट कर रहे हो? तुम यार यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हो बच्चों से, कि तुम तैयारी कर रहे हो एसएससी जेई की, बट पेपर तुम्हारा आएगा यूपीएससी लेवल का, वो भी मेंस का। और मुझे एक बात बताओ, ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? ये जो आप कर रहे हैं, ये आपकी नाइंसाफी कब तक चलेगी? पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कब खत्म होगा। और दूसरा चीज ये है कि ये हमेशा मैकेनिकल के साथ क्यों होता है? आप बाकी ब्रांच का पेपर इजी सेट करते हैं, मैकेनिकल से आपकी कोई दुश्मनी है? ये हमेशा मैकेनिकल के साथ आप क्यों करते हैं? हर बार मैकेनिकल के साथ आप ऐसा करते हैं, कोई और पेपर दे देंगे, नॉर्मलाइजेशन में आप मैकेनिकल को बाहर कर देंगे। और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि हर बार जब एसएससी की वैकेंसी आती है, तो अगर 2000 वैकेंसी सपोज करो आ रही है, तो 1400 वैकेंसी आप सिविल को दे रहे हैं, बाकी 600 वैकेंसी में मैकेनिकल की वैकेंसी आपको 100-150 मिलती है, वो भी नहीं मिलती। तो ऐसा मैकेनिकल के साथ ही क्यों कर रहे हो भाई? अगर मैकेनिकल में रिक्रूटमेंट नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो कि हम जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल एलिजिबल होगा। आपको पता है, जब आप कोई पेपर टफ सेट करते हैं, जब बच्चा पेपर देने जाता है और बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से निराश होकर आता है ना, इस वजह से नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है, इस वजह से कि तुमने टाइम कंस्ट्रेंट में ऐसा पेपर सेट किया कि बच्चा वो पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहा। और जब बच्चा वहां से निराश होकर वापस आता है, उसके क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपको पता है उनकी मेंटल स्टेटस पर क्या फर्क पड़ता है? एक बार आप अपने आप को बच्चों की जगह रखकर देखो, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम के लिए तैयारी करना और जीतना आप लोगों ने कितना कठिन कर दिया है। आप लोगों की वजह से बच्चे अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगे हैं। ये कोई तरीका है यार पेपर सेट करने का कि आपने 50-60 न्यूमेरिकल भर दिए? वो भी ऐसे न्यूमेरिकल, चलो टाइम होता, चलो मान लो 3 घंटे 3.5 घंटे का पेपर होता, 2 घंटे के पेपर में आपने न्यूमेरिकल भी ऐसे डाल दिया। आप खुद सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? और भाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप कोई यूपीएससी का मेंस नहीं ले रहे हो। तो मेरे ये सारे सवाल हैं कि ये नाइंसाफी कब रुकेगी, और ये हमेशा मैकेनिकल के लिए ही क्यों है? हर बार मैकेनिकल का ही पेपर आप ऐसा क्यों देते हैं? तीसरी चीज कि मैकेनिकल में ही सबसे कम वैकेंसी आप क्यों देते हैं? अगर आपको मैकेनिकल को नहीं लेना तो आप सीधा सीधा मना कर दो ना। इस बार का नोटिफिकेशन आप दोगे, उसमें सीधा सीधा नोट कर दो कि भैया मैकेनिकल को नहीं लेंगे। तो मैकेनिकल वाले बच्चे कम से कम आपसे उम्मीद तो नहीं रखेंगे? जब आपसे उम्मीद रखते हैं ना और उसके लिए तैयारी करते हैं, तो उम्मीद को तोड़ना कितना दुखदाई होता है ये आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप एसी कमरों में बैठकर पेपर सेट कर रहे हैं सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग,
और आपके ऊपर तो बोलना भी मुश्किल है, आप पता नहीं कब क्या ठोक दो। तो प्लीज इन सब बातों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि हम आवाज उठाते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत परेशान होते हैं, वो बहुत साल से तैयारी कर रहे होते हैं एक सिर्फ जॉब के लिए। यार, उनको कोई राजा नहीं बनना है, उनको कोई दुनिया नहीं जीतनी है, उनको सिर्फ एक जॉब चाहिए। उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए अपने सपनों को, घर वालों को छोड़कर वो बाहर आकर बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज इस बात को कंसीडर करिए। और इतना टफ पेपर जो आप सेट करते हैं, तो प्लीज अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा मेंटेन रखिए। जेई का पेपर डिप्लोमा लेवल का पेपर होता है, बीटेक उसमें अलाउड है। अगर आप चाहें तो बीटेक को हटा भी सकते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी जेई में नहीं अलाउड है। मतलब मेरे कहने का सेंस यह है कि जो एसएससी जेई का पेपर है वो डिप्लोमा लेवल का पेपर है, और आप डिप्लोमा के लिए इतना कठिन पेपर सेट कर रहे हैं। सर, इस पैटर्न को चेंज करो, बच्चों को जीने दो, कम से कम उनकी उम्मीद को जिंदा रहने दो, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कल देश का निर्माण करेंगे। तो जब बच्चों का मेंटल स्टेटस ही आप खराब कर देंगे, उनका मेंटल फाउंडेशन ही आप खराब कर देंगे, तो वो क्या आगे कर पाएंगे जिंदगी में। एक एग्जाम के टूटने से बच्चे की एक दिन की उम्मीद नहीं टूटती, 365 दिन की उम्मीद टूटती है। उसके पीछे की लाखों मेहनत, उसके पीछे का अथक परिश्रम उसका टूटता है। तो प्लीज यार, ये सब काम ना करो। और मैं अपनी पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से यह आग्रह करता हूं, बाकी सारे एडुकेटर्स जितने भी हैं, वो किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के हों, क्योंकि सब टीचर अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, हर कोचिंग के टीचर अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाइयों, आगे आओ और कम से कम बच्चों के लिए थोड़ा बात करो, एसएससी तक अपनी आवाज पहुंचाओ। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप सब लोग आवाज उठाएंगे, मेरी आवाज हो सकता है छोटी हो, वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन अगर सबकी आवाज एक साथ कंबाइन हो जाएगी, तो एसएससी के कान तक ये बात जरूर पहुंचेगी। इस आवाज का वाइब्रेशन उनके कान तक जरूर पहुंचेगा। और फ्यूचर में ये गलतियां मत करो भाई। इस बार जो गलतियां की आपने की हैं, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। बस मैं आपसे ये जवाब चाहता हूं। आप अपना स्टैंडर्ड ऐसा रखें कि बच्चों की उम्मीद जिंदा रहे, बच्चे जिंदा रहें, क्योंकि उन बच्चों की उम्मीद के पीछे, उनके सपने के पीछे उनके माँ बाप के सपने हैं। तो उन सपने को मत तोड़ो, क्योंकि सपने जब टूटते हैं ना, तो इंसान कभी खड़ा नहीं हो पाता। तो प्लीज इस बात को इग्नोर मत करिए। और अगर आप ये हमारी बातें सुन रहे हैं, तो प्लीज इस पर एक्शन लीजिए। ये सब मैं बच्चों की तरफ से आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एसएससी वालों, प्लीज इन बात को समझो। पेपर का पैटर्न आप सेट करिए, बट ऐसा सेट करिए कि आप का भी अगर कोई एसएमई हो तो 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर पाए। और बच्चों, आप भी अपनी आवाज को बुलंद करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं पर स्ट्राइक करो, कुछ भी करो, बट आप सभी अपने रिस्पेक्टिव टीचर से बोलिए कि कम से कम इस बात के लिए 2 शब्द जरूर बोलें, ताकि सबकी आवाज जब इकट्ठा होगी तो एसएससी तक जरूर पहुंचेगी। और मैं जानता हूं कि बाकी जो हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी है, जो भी यूट्यूब कम्युनिटी है, या जो भी इंस्टीट्यूट के लोग हैं, वो ये सब काम जरूर करेंगे। और हम साथ मिलकर, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आज भी, कल भी और हमेशा भी। आप सफल होते हैं तब भी और असफल होते हैं तब भी। तो मैं चाहता हूं एसएससी मेरी इन बातों का जवाब दे। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूं, और आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और एक बेहतर की उम्मीद में मैं हमेशा हूं कि एसएससी हमेशा कुछ बेहतर करेगा, और कुछ ना कुछ इस पे स्टेप जरूर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।